एज अ बिजनेस ओनर, जैसे गौतम ने बहुत राइटली पॉइंट किया था कि हमको धंधे के नंबर पता होने चाहिए। अभी नंबर्स में क्या क्या पता होना चाहिए? कन्वर्जन परसेंटेज पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए कि कितनी इंक्वायरी आ रही है उसमें से कितनी कन्वर्ट हो रही है। ओके। सेकेंड, ब्रेक इवन सेल, जो अमित जी ने कहा था कि मेरा जो सेल हो रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। उसका थोड़ा रिफाइंड वर्जन है कि मेरा ब्रेक इवन कितने पे आता है, कितना सेल मुझे करना ही पड़ेगा तब जाके मैं कंपनी सस्टेन कर सकता हूँ। ये आंकड़ा ऑलवेज बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम नई मशीनरी डालते हैं, कोई नया मार्केटिंग एक्सपेंस कर लेते हैं, कोई कुछ भी, हम हमारे बजट के साथ ऑलवेज खेल रहे होते हैं। तो ये जो आपका ब्रेक इवन सेल है उसका ध्यान आपको कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। दैट इज द नंबर दैट यू नीड टू नो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लीड्स और इंक्वायरीज जनरेटेड। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कितनी लीड्स, कितनी इंक्वायरीज आपको आ रही है, इसका पता आपको नींद से उठ के भी होना चाहिए। नंबर्स, आंकड़े पता होने चाहिए। मेरे धंधे में हर महीने 30 इंक्वायरी आती है। ओके। देन जो राकेश जी ने कहा था, ए प्लस कस्टमर्स कितने हैं? ए प्लस कस्टमर्स यानी जो टाइमली पेमेंट देते हैं, जिनके साथ व्यवहार एकदम परफेक्ट है। हमने 30 दिन बोला है तो 29वें दिन पे उनका आ ही जाता है पेमेंट। दिस इज ए प्लस कस्टमर। ऐसे कितने कस्टमर्स हमारे बिजनेस में है, वो आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। ए प्लस कस्टमर्स कितने हैं और कितने नए ऐड हुए हैं, हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ ए प्लस कस्टमर्स, क्योंकि ये ए प्लस कस्टमर्स जो है ना, ये आपकी बिजनेस का मैक्सिमम टर्नओवर जनरेट करते हैं। यू नीड टू नो हु आर योर ए प्लस कस्टमर। नेक्स्ट, रिपीट बिजनेस। कितना रिपीट बिजनेस आया? अगर आपके बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपका आंकड़ा पता होना चाहिए कि इतना रिपीट, इतना न्यू। आई थिंक अमित जी ने ये बताया है ना, कितना रिपीट बिजनेस आ रहा है, कितना नया बिजनेस आ रहा है। ये आंकड़ा पता होना चाहिए, नंबर। अच्छा, नेक्स्ट, सेल्स टीम का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एक तो हो गया कि चलो आपके अंडर 10 जन की सेल्स टीम है, उसके ऊपर एक मैनेजर है, मैनेजर को सबका आंकड़ा पता है, आपको भी पता होना चाहिए। हम एसएमईज है, हम एक पॉइंट पे आएंगे जब हमको डे टू डे सबके परफॉर्मेंस के आंकड़े शायद ना पता हो, पर जब तक वो लेवल पे हम नहीं पहुंचते तब तक आपके परफॉर्मर्स, हर एक इंसान के आंकड़े आपको पता होने चाहिए। कितना सेल जनरेट कर रहा है, कौन कितना वैल्यूएबल है, वो वहां से पता चलता है आपकी कंपनी के लिए। तो यू मस्ट नो सेल्स टीम का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस जनरेटेड। ये महीने मेरे बिजनेस में कितने रेफरेंसेस जनरेट हुए, पास्ट कस्टमर्स में से कितने लोगों ने रेफरेंसेस दिए। जैसे अमित जी विकास जी को लेके आए साथ में, तो दैट इज अ रेफरेंस जनरेटेड, रेफरेंस बिजनेस जनरेटेड, राइट। तो आपके बिजनेस में सिर्फ रेफरेंस भी हो, आपको ध्यान रखना है, और रेफरेंस में से कितना धंधा आया वो भी, ये दोनों आंकड़े पता होने चाहिए।